मध्य प्रदेश हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के उर्दू के मॉडल पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 120 सवालात को हल किया जाएगा। ये सवालात यूपी टीजीटी, बिहार स्टेट, तेलंगाना जूनियर लेक्चरर और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होंगे। पहला सवाल आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है फसाने अजायब कैसी दास्तान है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फसाने अजायब है किसकी। तो ये रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। रजब अली बेग सुरूर 1786 में लखनऊ में पैदा हुए। 1869 में बनारस में इनका इंतकाल हुआ था। फसाने अजायब इन्होंने लिखी थी सन 1824 ईस्वी में। कहाँ पे? कानपुर में। इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत पेश की गई है। ये हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पे लिखी गई थी। ठीक है ना। फसाने अजायब सुरूर और शुमाली हिंद की पहली तबाज़ाद दास्तान है। तो फसाने अजायब कैसी दास्तान है? तबाज़ाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। ख्वाजा सग परस्त ये किस दास्तान का किरदार है? तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1-2 सवाल जो हैं वो दास्तान से स्टार्टिंग के हैं। तो सबसे पहले मैं दास्तान क्या होता है आप लोगों को बता दूं। कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक दास्तान कहानी की तवील, पेचीदा और भारी भरकम सूरत है। इसमें मा फ़ौकुल फितरत अनासिर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उर्दू की पहली जो दास्तान है वो सबरस है और पहले दास्तान को मुल्ला वजही हैं। शुमाल हिंद की अगर पहली दास्तान आपसे पूछे कौन है, तो ईसवी खान की तसनीफ़ है किस्से महर अफरोज़ दिलबर, जो कि शुमाल हिंद की पहली दास्तान है। शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना कौन सा है? तो दास्तान नौ तर्ज मुरस्सा, जो कि मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की 1775 में लिखी गई। ये शुमाली हिंद की पहली अदबी नमूना है। और शुमाली हिंद की पहली तबाज़ाद दास्तान जो आपसे ऊपर सवाल पूछा गया था, रजब अली बेग सुरूर की फसाने अजायब है। अब उर्दू की अहम दास्तानों में जो सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ दास्तान गुजरी है वो है बागो बहार। और बागो बहार में ही किरदार है ख्वाजा सग परस्त का। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को बागो बहार के बारे में बता दूँ। बागो बहार ये लिखा था किसने? मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में। कब? सन 1803 ईस्वी में। ठीक है ना। बागो बहार मीर अमन की तबाज़ात तसनीफ़ नहीं है, बल्कि ये मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की 9 तर्ज मुरस्सा से माखूज़ है, जो कि फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश का आसान और आज़ाद तर्जुमा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की जितनी भी किताबें हैं, सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा मकबूल व मारूफ जो किताब है वो बागो बहार ही है। इसका अंग्रेज़ी में, फ्रांसीसी में, पुर्तगाली में और लैटिन लैंग्वेज में तर्जुमा हो चुका है। इसमें दिल्ली की मुआशरत पेश की गई है। कलीमुद्दीन अहमद इसके बारे में कहते हैं कि बागो बहार में सादगी और परकारी बैक वक्त जमा हैं, जबकि एहतशाम हुसैन का मानना यह है कि मीर अमन की बागो बहार उन तसनीफ़ात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरती। तो बागो बहार आपने जान लिया। इसके अलावा मीर अमन ने गंजे खूबी भी लिखा था। गंजे खूबी मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की फ़ारसी किताब अखलाक़े मोहसिनी का तर्जुमा है। ठीक है। यूजीसी ने एक बार पेपर किया था, तो गंजे खूबी को अनवार सुहैली का तर्जुमा माना था। और एनवीएस का जो पेपर लास्ट टाइम हुआ था अभी जल्दी सन 2022 में, उसमें भी गंजे खूबी किसका तर्जुमा है ये क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन में अखलाक़ मोहसिनी नहीं था, बल्कि अनवार सुहैली था। तो ये पॉइंट आपने जान लिया। अब यहाँ पे मैंने बागो बहार के बारे में सब कुछ बता दिया। बागो बहार में एक किस्सा आपको दिखेगा। उस किस्से का नाम क्या है? उस किस्से का नाम है
सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की, ठीक है, उसमें एक किरदार होता है ख्वाजा सरपरस्त, ठीक है। तो ख्वाजा सरपरस्त दास्तान बागो बहार का किरदार है। फसाने अजायब में किस मुकाम की तहज़ीब व मुआशरत पेश की गई है? अभी मैंने रजब अली बेग सुरूर की फसाने अजायब के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा था, तो मैंने बताया था ना कि लखनऊ की तहज़ीब व मुआशरत पेश की गई है। ये लिखी गई है कानपुर में और इसमें लखनऊ की तारीफ़ की गई है और लखनऊ की तहज़ीब व मुआशरत पेश की गई है। दास्तानों के ज़वाल के क्या असबाब हैं? देखो, दास्तान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, ना कोई लिखता ही है, इसको ज़वाल आ गया है। तो क्यों ज़वाल आ गया? अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालफत और इम्तनाए आयद करने की वजह से, या फिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सियासी तहरीकों के ज़ोर की वजह से, या फिर कौम का उलूम मगरिब से वाकिफ़ होना और अकल पसंदी। देखो, दास्तान में क्या होता था, मा फ़ौकुल फितरत अनासिर बहुत ज़्यादा होते थे। ऐसे उसमें किस्से होते थे जो अक्ल में नहीं आ सकते, लेकिन जब जैसे ज़माना तरक्की करता गया, लोग अक्लमंद होते गए और वेस्टर्न नॉलेज से उनको बहुत ज़्यादा जानकारी हुई। उसकी वजह से धीरे धीरे दास्तानों का ज़वाल ख़त्म हुआ, नाविल आई, फिर अफसाने ने इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। तनकीद के इब्तदाई नकूश कहाँ मिलते हैं? अब देखो, यहाँ से कुछ सवाल जो हैं वो तनकीद के हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो तनकीद के जो इब्तदाई नकूश मिलते हैं वो तज़किरों और तकरीज़ों में मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। चलो, तनकीद की पहली किताब, अव्वलीन किताब कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। तो मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी, ये तनकीद की पहली किताब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किसकी किताब है? तो ये जो किताब है ये हाली की है, ठीक है। मौलवी अब्दुल हक ने मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी को पहला नमूना कहा है। प्रोफेसर आले अहमद सुरूर ने मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मंशूर का नाम दिया है। और अबुल्लैस सिद्दीकी मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी के बारे में कहते हैं कि मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी तनकीद में अपनी मिसाल आप है। ये किताब जो है वो पहली बार 1893 में दिल्ली से शाया हुई थी, ठीक है। चलो, इसमें तनकीद से मुताल्लिक हाल ही जो अपने नज़रियात पेश किए, उन नज़रियात को मैं बताना चाहता हूँ, अक्सर पूछा जाता है। हाली ने तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुसे अल्फाज को शायरी के लिए लाज़मी करार दिया। हाली सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देते हैं। और हाली ने मसनवी को सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद सिन्फ़े सुखन बताया। हाली ने गज़ल को इश्क व आशिकी के दायरे में क़ैद कहा। हाली को कसीदा झूठ और खुशामद से लबरेज़ नज़र आता है। हाली के मुताबिक मरसिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। और हाली वज़न और काफ़िया को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझते हैं। उर्दू तनकीद की किताब में मुक़द्दमा शेर व शायरी को बूतिका की तरह अहमियत हासिल है। बूतिका जो है वो अरस्तू की किताब है। जिस तरह से अरस्तू को तनकीद के ओवरऑल तनकीद में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, उसी तरह उर्दू में मुक़द्दमा शेर व शायरी को अहमियत हासिल है और ये उर्दू की अव्वलीन तनकीद की किताब मानी जाती है। चलो, तअस्सुराती तनकीद के जो अहम नक्काद हैं वो कौन से हैं? तो नियाज़ फ़तेहपुरी जो हैं वो तअस्सुराती तनकीद के अहम नक्काद हैं। इनमें से कौन मार्कसी नक्काद नहीं है? तो शमसुर रहमान फ़ारूकी जो हैं ये जदीदियत के अलमबरदार हैं, ये मार्कसी नक्काद नहीं हैं। इनमें से अली सरदार जाफ़री की किताब कौन सी है?
तो अली सरदार जाफरी की जो किताब है वो तरक्की पसंद अदब। देखो अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, आप सभी लोग जानते हैं। खून की लकीर, नई दुनिया को सलाम, ये सब इनकी नज़में हैं जो कि काफ़ी मशहूर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। नफ्सियाती तनकीद पर किसने अहम काम किया? तो नफ्सियाती तनकीद पर शबीहुल हसन ने काफ़ी अहम काम किए। अमली तनकीद के बेहतरीन नमूने किसके यहाँ मिलते हैं? अमली तनकीद के बेहतरीन नमूने अख्तर अंसारी के यहाँ मिलते हैं। उसलूबियात के अव्वलीन नक्काद कौन हैं? तो उसलूबियात के जो सबसे पहले नक्काद हैं वो मसूद हुसैन खां हैं, जिन्होंने उर्दू ज़बान के मुताल्लिक़ कहा कि उर्दू दिल्ली और गिरदो नवाह में पैदा हुई। कलीमुद्दीन अहमद की किताब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी है? तो उर्दू तनकीद पर एक नज़र, जो ऑप्शन 1 है, ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। अगर आप लोग कहें तो मैं एक्सप्लेनेशन दूं या फिर जल्दी से मैं सवालात को हल करते हुए आगे बढ़ूं, क्योंकि 120 सवालात हल करने हैं। चलो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। गोपीचंद नारंगी की किताब इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे गोपीचंद नारंग की जो किताब है वो है अदबी तनकीद और उसलूबियात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। गालिब की उर्फियत क्या है? तो गालिब की जो उर्फियत है वो मिर्ज़ा नौसा है। ठीक है, मिर्ज़ा नौसा ये गालिब की उर्फियत है। गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो देखो गालिब अपने खतूत के बारे में कहते हैं कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। उर्दू मुअल्ला, ऊद हिंदी, ये दोनों इनके मशहूर और मारूफ खतूत के मजमूए हैं। और इनके खतूत की जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही है, जैसे दो आदमी आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हों, यानी कि इन्होंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। गालिब ने मकतूब नगारी के बारे में क्या दावा किया है? तो यही मुरासले को मुकालमा बनाने का दावा इन्होंने किया है। गुबार खातिर के मकतूबात मौलाना ने किस तरह लिखे? देखो जो गुबार खातिर है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। मई 1946 में किला अहमद नगर की जेल से हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम इन्होंने लिखे थे। और ये खतूत जो लिखे थे इन्होंने बेतकल्लुफ़ तहरीर लिखी थी। ये इनके निजी खतूत थे, शाये होने की गरज से नहीं लिखे गए थे। गुबार खातिर के खतूत को क्या कहा जाता है? तो इंशाइया कहा जाता है। गुबार खातिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन से परिंदों की कहानी लिखी? तो इन्होंने चिड़िया चिड़िए की कहानी लिखी थी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 20 है इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। चिड़िया चिड़िया की कहानी, उसमें आपको एक हिकायत मिलेगी। कौन सी मसनवी मिर्ज़ा शौक लखनवी की नहीं है? देखो ज़हर इश्क इन्हीं की है, फ़रेब इश्क भी है, शोले इश्क भी है, लेकिन बहार इश्क नहीं है। बहार इश्क किसकी है बताओ? दरियाए इश्क इनकी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, दरियाए इश्क इनकी नहीं है। दरियाए इश्क किनकी है? वो मीर तकी मीर की है। ठीक है, तो शोले इश्क और दरियाए इश्क नहीं है, दरियाए इश्क ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह से आपका ज़हर इश्क है, फ़रेब इश्क है, बहार इश्क है, शोले इश्क के नाम से इनकी कोई मसनवी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मिर्ज़ा शौक की मसनवियाँ किस दौर की तहज़ीब पेश करती हैं? तो देखो मिर्ज़ा शौक की जो मसनवी है वो लखनऊ का ज़वाल और आमादा मुआशरा की तहज़ीब पेश करती है। इनकी जो मसनवी है ज़हर इश्क, ये इसमें मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर नहीं हैं। ठीक है ना। चलो जदीद नज़्म के लिए अगला सवाल देखो, जदीद नज़्म के नशो नुमा में किस इदारे का नुमाया हिस्सा है? तो अंजुमन पंजाब ने जदीद नज़्म के नशो नुमा में बहुत ही अहम किरदार निभाया था। पूरी एक तंजीम बनी थी जो हर साल
मुशायरा कराता था। ठीक है, अंजुमन पंजाब की सरपरस्ती किसने की थी? तो अंजुमन पंजाब की सरपरस्ती की थी कर्नल हॉलरॉयड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। एक्सप्लेनेशन को छोड़ते हुए जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि 120 सवालात करने हैं। उर्दू में नज़्म मुअर्रा को राइज करने की कोशिश किसने की? तो नज़्म मुअर्रा को उर्दू में राइज किया अब्दुल हलीम शरर ने। अगला सवाल, वो कौन सी नज़्म है जिसमें काफिया रदीफ की पाबंदी नहीं होती, बहर की तहदीद नहीं और मिसरे छोटे बड़े होते हैं? तो वो नज़्म जिसमें काफिया रदीफ की पाबंदी नहीं होती वो कैसी नज़्म होती है? तो उसको हम कहते हैं आज़ाद नज़्म। ठीक है, नसरी नज़्म के अव्वलीन नमूने कहाँ मिलते हैं? तो मखदूम के यहाँ मिलते हैं नसरी नज़्म के अव्वलीन नमूने। जस्ता जस्ता ये किसकी नसरी नज़्मों का मजमुआ है? जस्ता जस्ता ये खुर्शीदुल इस्लाम की नसरी नज़्मों का मजमुआ है। नज़ीर अकबर आबादी ने किस नज़्म में दुनिया की बेसबाती व नापायदारी का नक्शा खींचा है? नज़ीर अकबर आबादी को आप सभी लोग जानते हैं, ये जाने जाते हैं अवामी शायर की हैसियत से, और इन्होंने अपनी नज़्म बंजारा नामा में दुनिया की बेसबाती व नापायदारी का नक्शा खींचा। इनमें से कौन सी नज़्म मौलाना हाली की है? तो देखो, इसमें से जो निशाते उम्मीद है ये मौलाना हाली की है। इनमें से कौन सा खिताब जोश से मंसूब नहीं है? जोश को शायर इनकलाब कहा जाता है, शायर शबाब भी कहा जाता है, शायर फितरत भी कहा जाता है, लेकिन शायर मशरिक इनको नहीं कहा जाता है क्योंकि अल्लामा इकबाल को कहा जाता है शायर मशरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ये फैज़ अहमद फैज़ की किस नज़्म का शेर है? तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये जो नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की है उसमें यह शेर है। अख्तरुल ईमान की सबसे मकबूल नज़्म कौन सी है? अख्तरुल ईमान की सबसे ज़्यादा मकबूल नज़्म एक लड़का है। इसके अलावा कुलूपित्रा जो कि वर्ड वार पे बेस्ड है, पस मंज़र पे, पुरानी फसील और मस्जिद वगैरह इन्हीं की नज़में हैं। नून मीम राशिद का पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद है। ठीक है, नज़र मोहम्मद ख़ान, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा वाला? बी वाला सही होगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो अख्तरुल ईमान का जो पहला शेर मजमुआ है वो है गिरदाब। ठीक है, गिरदाब। इनमें से कौन सा फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है? तो दस्ते सबा, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, दस्ते तहे संग, ये सब इन्हीं के हैं, फैज़ अहमद फैज़ के ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 36 का आपका जो सही जवाब होगा वो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। दास्तान की अहम खसूसियात में से एक क्या है? तो दास्तान की अहम खसूसियात में से एक खसूसियात यह है कि इसमें किस्सा दर किस्सा चलता रहता है। उर्दू की पहली नसरी दास्तान कौन सी है? तो उर्दू की जो पहली नसरी दास्तान है वो सबरस है। मुल्ला वजी ने लिखा था अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे। फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर दास्तान कौन सी? मैंने बताया था कि बागो बहार है, जो कि मीर अमन ने लिखा था। मीर अमन का मर्तबा, मीर अमन का नस्र में वही मर्तबा है जो मीर तकी मीर का गज़ल गोई में है। ये कौल किसका है? तो ये जो कौल है वो डॉक्टर अब्दुल हक का है। ठीक है, देखो ऑप्शन में सर सैयद नहीं है। ठीक है, सर सैयद का भी एक ऐसा ही कौल है। ठीक है, तो यहाँ पे मौलवी अब्दुल हक आपका सही जवाब है। आतिश किस तरह का मिजाज रखते थे? अमीराना, फ़कीराना, ऐश परस्ताना या फिर आराम तलबी? तो जो ख्वाजा हैदर अली आतिश थे ये फ़कीराना मिजाज रखते थे। उर्दू गज़ल को फ़िराक गोरखपुरी की
उर्दू गज़ल को फिराक गोरखपुरी की देन क्या है, यानी फिराक गोरखपुरी ने उर्दू गज़ल को क्या दिया है। तो हिंदी रिवायात और हिंदी अल्फाज का मुनासिब इस्तेमाल आपको मिलता है फिराक गोरखपुरी की गज़लों में। कसीदा लफ्ज़ कसद से मुश्तक है, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो कसद जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, सभी लोग जानते हैं। कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबें इनमें से कौन सा जुज़ शामिल है, तो तशबीब गुरेज़, यहाँ पे गुरेज़ जो है ये शामिल है। तशबीब गुरेज़ मदद व मुद्दा ये सब कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबें हैं। रुखसत, चेहरा और सरापा ये सब मरसिये के अज़्ज़ाए तरकीबें हैं। दबिस्तान गोलकुंडा का वो कौन सा शायर है जिसने कसीदे की रिवायत को आगे बढ़ाया। देखो उर्दू में बाकायदा तौर से कसीदा लिखना शुरू किया और कसीदे का नक्काशी अव्वल कहलाए सौदा, लेकिन दबिस्तान गोलकुंडा का कौन सा शायर जिसने कसीदे की रिवायत को आगे बढ़ाया, तो वो हैं गव्वासी। ठीक है। तज़हीक रोज़गार ये किसका कसीदा है, तो तज़हीक रोज़गार जो है सौदा का, लेकिन ये किस किस्म का ये पूछ रहा है, तो ये हिजविया कसीदा है। दर हिजवे अस्ब यानी घोड़े की हिजव में ये कसीदा लिखा गया। सौदा को किन शोरा के बराबर समझा जाता है, तो सौदा को समझा जाता है किसके बराबर, तो अनवरी और उर्फ़ी के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ज़ौक़ की कसीदा निगारी से खुश होकर अकबर शाह सानी ने क्या खिताब दिया, तो खाकानी हिंद। ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया था, अकबर शाह सानी ने दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मरसिया की सिन्फ किससे मखसूस हो गई है, तो मरसिया जो है वो वाक़यात करबला के बयान से ये मखसूस हो गई है। मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी में कौन सा जुज़ शामिल है, तो देखो चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन। तो ये जो रज्ज़ है ये शामिल है मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी में। मरसिया के बारे में ये मिसरा किसने कहा, लफ्ज़ मुगलक न हो, गुजलक न हो, ताकीद न हो। तो ये जो मिसरा है ये मीर अनीस का है। ठीक है। शिबली ने किस मरसिया गो की मरसिया निगारी के बारे में ये कहा, ख्याल आफरीनी, दिक्कत पसंदी, जिद्दत, इस्तिआरात, इख्तिरा, तशबीहात, शिद्दत मुबालगा उनके शायर की खसूसियात है। तो किसके बारे में ये कहा गया, तो ये मिर्ज़ा दबीर के बारे में कहा गया इन्होंने, यानी कि शिबली ने एक किताब लिखी थी मुआज़ना अनीस व दबीर। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, कि शायर ने यह दावा किया, तो ये मीर अनीस ने दावा किया था। वो मुसलसल नज़्म जिसके हर शेर में रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी होती है और हर शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं और पूरी नज़्म का वज़न एक होता है, तो वो कौन सी नज़्म होती है, तो उसे हम कहते हैं मसनवी। ठीक है। हर शेर में काफ़िया और रदीफ़ होता है, वो होती है मसनवी। मसनवी की खसूसियात क्या है, तो मसनवी की खसूसियात में वाक़यात निगारिया, इसमें वाक़े बयान किए जाते हैं, किस्से बयान किए जाते हैं। उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। मीर हसन का असल नाम, तो मीर हसन का असल नाम जो है वो क्या है, इससे पहले आप लोग ये जान जाइए कि इन्होंने शेरुल बयान सबसे ज़्यादा उर्दू की मशहूर और मकबूल मसनवी इन्होंने लिखी थी। इनका असल नाम गुलाम हसन था। शेरुल बयान का सबसे फ़आल जो किरदार है वो वज़ीर ज़ादी नजमुन्निसा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम का किस्सा कहाँ से अख़ज़ किया है, तो मज़हब इश्क से। असल किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था, मज़हब इश्क के नाम से तर्जुमा किया था। इज़्ज़तुल्लाह बंगाली के किस्से गुलबकावली को मज़हब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने तर्जुमा किया था। मसनवी गुलजार नसीम की सबसे बड़ी खूबी क्या है, तो इजाज़ो इख्तिसार, ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। हाँ, ऐसी कहानी लिखने का क्या फ़ायदा ही क्या है फादर, जिसे छूटते ही हर
नट्टू खैरा समझ जाए। तो ये किस अफसाना निगार का ख्याल है? तो ये जो ख्याल है किसका हो सकता है, सोचिए। सारसन मंटो का है, ठीक है। राहु और केतु बेदी के किस अफसाने के किरदार हैं? तो कोखजली अफसाना है किसका? बेदी का। उसमें किरदार है राहु और केतु, यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इंतज़ार हुसैन की शोहरत उनके उसलूब की वजह से है, और उनके उसलूब की निशानदेही आप लोगों को करना है। इंतज़ार हुसैन का उसलूब क्या रूमानी है, तजरीदी है, दास्तानी है, या फिर हकीकत निगारी है? तो यहाँ पे आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दास्तानी होगा। इंतज़ार हुसैन के किस अफसाने में आदमी से बंदर बन जाने की कसमकस पेश है? तो आखिरी आदमी जो इनका इंतज़ार हुसैन का अफसाना है उसमें आदमी से बंदर बन जाता है। प्लाट, मुकालमे और किरदार निगारी के अलावा ड्रामे का जो अहम जुज़ है वो क्या है? तो वो तसादुम या कशमकश है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। कथारसिस के क्या मानी हैं? तो कथारसिस के मानी क्या हैं? क्या तस्कीन कल्ब है, तज़किया जज्बात है, एहसास मुसर्रत है, या फिर आपका ज़ब्त नफ्स है? तो तज़किया जज्बात ये कथारसिस का मानी है। उर्दू के सबसे अहम ड्रामा निगार आगाश काश्मीरी हैं, क्योंकि इनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। बहुत सारे इन्होंने ड्रामे लिख के, आफताब मोहब्बत इनका पहला ड्रामा है। इसके अलावा आँख का नशा, इसके अलावा सैद हवस, मारे आस्तीं, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, रुस्तम व सोहराब, ये सब इनके अहम ड्रामे हैं। इंद्र सबा ये किसका नक्श अव्वल है? तो इंद्र सबा उर्दू का बाकायदा पहला ड्रामा है। ये रहस्य का ये नक्श अव्वल है। अनारकली के प्लाट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। वो जो 3 हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं? तो इश्क है, उसके बाद रक्स है, फिर मौत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अनारकली की मौत की खबर सुनकर सलीम क्या करता है? अकबर के खिलाफ बगावत, सल्तनत छोड़ देता है, दरोगा जिंदान का कत्ल करता है, या फिर दिलाराम का गला घोट देता है? तो आसान सी बात, आप सभी लोगों ने देखा होगा। अनारकली की मौत की खबर सुनकर सलीम सल्तनत छोड़ देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अनारकली की बहन का नाम क्या होता है? सुरैया होता है। मुंशी सज्जाद हुसैन के अखबार का नाम क्या है? तो अवध अखबार नहीं बल्कि अवध पंच है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अवध पंच मुंशी सज्जाद हुसैन के अखबार का नाम है। पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या है? तो अहमद शाह बुखारी, ठीक है, पतरस बुखारी का पूरा नाम है। मज़ामीन पतरस के अलावा पतरस के मज़ामीन में मज़ाहिया मज़ामीन के कितने मजमूए शाये हुए? फिर से सुनो, मज़ामीन पतरस के अलावा पतरस के मज़ाहिया मज़ामीन के कितने मजमूए शाये हुए? 1, 2, एक भी नहीं, या फिर 4? तो ध्यान दो, ये आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। पतरस ने बहुत मुख्तसर लिखा और बहुत मुख्तसर लिख के बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल हो गए, ठीक है। मज़ामीन पतरस के अलावा उनका एक भी मज़ाहिया मज़मून शाये नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन में किस जगह का जिक्र बार बार आता है? तो अलीगढ़ का जिक्र। उर्दू और फ़ारसी में गज़ल किस सिन्फ का हिस्सा थी? तो कहा जाता है कि गज़ल जो है वो कसीदा के बत्न से निकली, यानी कि अरबी और फ़ारसी में गज़ल जो है वो कसीदा सिन्फ का हिस्सा थी। गज़ल की मकबूलियत की वजूहात क्या हैं? तो गज़ल क्यों बहुत ही ज़्यादा मकबूल और मारूफ़ है? तो इसकी वजूहात में काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी, दाखिलियत, अनायत, ईमाइयत, ये गज़ल की मकबूलियत की वजूहात हैं। क्वेश्चन नंबर 78, खूगर नहीं कुछ यूँ ही हम रेख्ता गोई के माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था, मीर ने किसके मुतालिक ये कहा? तो वली दक्कनी के मुतालिक कहा कि माशूक जो अपना था
बाशिंदा दक्कन का था वली दक्कनी, आप सभी लोग जानते हैं 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे और इनका दीवान 1719 में दिल्ली आया था। और जब वली दिल्ली आए थे तो सदुल्ला गुलशन ने इनको 2 मुफीद मशवरे दिए थे। मीर के इस शेर की खूबी क्या है? आलम आलम इश्क जुनूं है, दुनिया दुनिया तुहमत है, दरिया दरिया रोता हूँ मैं, सहरा सहरा वहशत है। तो इस शेर की खूबी क्या है आप लोगों को बताना है। तो देख आप सकते हैं आलिम आलिम लफ्ज़ तकरार हो रहा है, दुनिया दुनिया, दरिया दरिया, सहरा सहरा, तो इसमें तकरार लफ्ज़ी है, ठीक है ना। चलो, असले शहूर शाहिद व मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है, ठीक है। इसमें सनत इश्तिक़ाक़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अदब लतीफ़ के नुमाइंदा लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम क्या था? मेहदी अफ़ादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, या फिर अली अब्बास हुसैनी, या फिर मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी। तो अदब लतीफ़ के नुमाइंदा लिखने वालों में मेहदी अफ़ादी सबसे सरे फहरिस्त हैं। प्रेमचंद ने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के खुतबे सदारत में क्या कहा था? हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये कहा था। तो बिल्कुल यही कहा था, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। जदीदियत के अलमबरदारों ने किस बात की शदीद मुखालफत की? दाखिलियत की, नज़रियाती वाबस्तगी की, असरी हसीयत की, या फिर अलामत नगारी की। तो जदीदियत में जिस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, मुखालफत की गई, वो है आपकी नज़रियाती वाबस्तगी। उर्दू का पहला नावल निगार बताने की ज़रूरत है, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। मीरतुल उरूस इनका पहला नावल है। उमराव जान अदा किस नौइयत की नावल है? ये नफ्सियाती है, या फिर ये तारीख़ी इस्लाही, या फिर जासूसी है? तो उमराव जान अदा नफ्सियाती है। फीडबैक की तकनीक इसमें इस्तेमाल की गई है। गौदान का मौजू क्या है? तो किसान की बेकसी वो, ये क्या लिखा है जी, कसमपरी, कसमपरी पता नहीं क्या लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। किसान की बेबसी गौदान में है, ठीक है। होरी नाम का किसान रहता है, बेचारा बहुत मजबूर रहता है। गौदान का मरकज़ी किरदार कौन होता है? तो किसान होता है, ठीक है। होरी उसका नाम होता है। आग का दरिया में किसको महवरो मरकज़ी किरदार, महवरी और मरकज़ी किरदार हासिल है? तो वक्त को, ठीक है। आग के दरिया में जो वक्त है उसको महवरी व मरकज़ी किरदार हासिल है। आग का दरिया में दरिया किसकी अलामत है? ज़माना की, कौम की, मुल्क की, या फिर ये अलामत है मज़हब की? तो आग के दरिया में दरिया जो है ये ज़माना की अलामत है। आग का दरिया किसका है? कुरतुलैन हैदर का नावल है, याद रखिएगा। आग का दरिया के आगाज़ में किस शायर की नज़्म है? तो आग का दरिया, पहले तो जो टाइटल लिया गया है, जो उन्वान लिया गया है, वो जिगर मुरादाबादी के उस शेर से लिया गया है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन आग के दरिया के आगाज़ में एक नज़्म, एक शायर की नज़्म है, उनका नाम क्या है? तो T.S. एलियट, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। एक चादर मैली सी, इसमें जो मरकज़ी किरदार है वो कौन है? तो रानू है मरकज़ी किरदार। इसके अलावा मंगल है, तिलौका है, ये सब इसके किरदार हैं। एक चादर मैली सी का जो मौजू है वो क्या है? तो औरत का इशारो कुर्बानी है, ठीक है। रानू, उसका जो हस्बैंड होता है वो लड़कियों को ले आके बेच देता है, वो इक्का चलाने वाला होता है। तो लड़की के भाई जिसको वो बेचता है
उसका भाई कत्ल कर देता है तिलौका को, और फिर जो मंगल होता है उसका छोटा भाई वो शादी कर लेता है रानू से। अफसाने का सबसे अहम जुज़ क्या है? तो वहदत तअस्सुर है अफसाने का सबसे अहम जुज़। रोमानवी दबिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले अफसाना निगार इनमें से कौन हैं? तो सज्जाद हैदर यल्दरम हैं। ठीक है, सज्जाद हैदर यल्दरम। इन्होंने बहुत सारे रूसी अफसानों और नावलों का उर्दू में तर्जुमा किया था। इनमें से किस अफसाना निगार ने प्रेमचंद की पैरवी की? मजनू ने, नियाज़ फतेहपुरी ने, आले अहमद अकबर आबादी ने, या फिर आज़म करेवी ने? तो प्रेमचंद को फॉलो किया आज़म करेवी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। प्रेमचंद का शाहकार अफसाना। तो प्रेमचंद के बहुत सारे अफसाने मशहूर और मकबूल हैं, लेकिन 24 घंटे के वाक़यात पे मबनी प्रेमचंद का कफन अफसाना है जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, मुझे तो बहुत पसंद है। कहते बंगाल के मौजू पे कृष्णचंद्र ने कौन सा अफसाना लिखा था? तो अन्नदाता जो अफसाना कृष्णचंद्र का है उसका मौजू कहते बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 98, फसादात के मौजूआत पर लिखे गए कृष्णचंद्र के अफसानों के मजमूए का नाम आप लोगों को बताना है। तो हम वहशी हैं, ये जो अफसानवी मजमूआ है इसमें ज़्यादातर जो अफसाने वो फसादात के मौजू पे लिखे गए हैं। ठीक है, चलो। मंटो के किस अफसाने का मौजू तवाइफ नहीं है? ठीक है, तवाइफ देखो काली सलवार में आपको तवाइफ मौजूद दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को हतक में भी दिखेगा, सो कैंडल पावर बल्ब में भी दिखेगा, लेकिन खोल दो ये फसादात पे मबनी है। ठीक है, तवाइफ इसका मौजू नहीं है खोल दो में। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। स्याह हाशिए के अफसानों का मौजू क्या है? स्याह हाशिए तवाइफ है, दलाइल है, इसका मौजू पागलपन है, या फिर फसादात है? तो फसादात है मौजू स्याह हाशिए अफसानों का। ठीक है, खड़ी बोली का ताल्लुक किस अपभ्रंश से है? तो खड़ी बोली जो कि ज्ञानचंद जैन के मुताबिक इसी से उर्दू निकली है, इसका जो ताल्लुक है वो शोर सेनी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से नहीं है? देखो खड़ी बोली तो आप सभी लोग जानते हैं मगरबी हिंदी से है, ब्रजभाषा का भी है। ठीक है, इसके अलावा आपका पहाड़ी का भी ताल्लुक मगरबी हिंदी से है। 5 बोलियां हैं ना, ग्रियर्सन ने मगरबी हिंदी में 5 बोलियां बताई, लेकिन उनमें हरियाणवी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। उर्दू हिंदी किस बोली के 2 अदबी रूप हैं? ठीक है, तो खड़ी बोली के 2 अदबी रूप आपको हिंदी और उर्दू मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, उर्दू ब्रजभाषा से निकली नज़रिया किसका है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। सुलेमान नदवी का नज़रिया है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। महमूद शुरानी का नज़रिया यह है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। मसूद हुसैन खां का नज़रिया है कि उर्दू दिल्ली और किर्दोनवां में पैदा हुई। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो महमूद शिरानी की है। ठीक है, दक्कन में उर्दू किसकी है? नसीरुद्दीन हाशमी की है। ठीक है ना। अमीर खुसरो की मशहूर तसनीफ़ इनमें से कौन सी है? तो खालिक बारी ये अमीर खुसरो की मशहूर व मारूफ तसनीफ़ है। कलिमतुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है भाई? कलिमतुल हक़ाइक़ जो है वो बुरहानुद्दीन जानम की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। नुसरती की मसनवी इनमें से कौन सी है? मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है। नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क है, यूसुफ जुलेखा है, कुतुब मुश्तरी है, या फिर फूलबन है? तो जाहिर सी बात है कुतुब मुश्तरी तो होगा नहीं, मुल्ला वजी की या फूलबन इब्न निसादी की है। गुलशन इश्क जो है ये नुसरती की है। चलो
अगले सवाल पे चलते हैं। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनको कि कहा जाता है 12 प्यारियों का आशिक, जिन्होंने उर्दू में सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए, लगभग 17। ठीक है, ये उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर थे। चलो, आ रहा है समझ में? बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर मत हो, क्योंकि जो मैं सवालात बता रहा हूँ बहुत अच्छे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। टीजीटी लेवल के सभी इम्तहानात में ऐसे ही सवाल आते हैं। दक्कन में अदबी नस्र का